कोई सर है और ना ही पैर। भूखे नंगों के भला क्या बजट, वाह वाह, मंगतों के भला क्या बजट, वाह वाह, मकरूजों के भला क्या बजट, वाह वाह, IMF के गुलामों के भला क्या बजट, वाह वाह, और उनके क्या बजट जिन्होंने एक मुल्क दोस्त ने कर्जा ले लिया, दूसरे ने दे दिया और हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत। अल्लाह माफ करे। गुर्बत की आप शरह देखें तो हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि मुल्क में 8 करोड़ के लगभग लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिनकी माहाना आमदनी 8,500 रुपए है। वाह पाकिस्तानियों, वाह कमाल कर दिया भाई लोगों, आपने कमाल कर दिया। हाँ भाई हाँ, यानी कि 8,500 रुपए कमाने वाला बंदा पाकिस्तान के अंदर अब गरीब नहीं है। तालियां। और पाकिस्तान के 8,500 ऑलमोस्ट इंडिया के 3,000 रुपए बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि मात्र 3,000 रुपए कमाने वाला बंदा, वो भी पूरे एक महीने में, वो पाकिस्तान में गरीब नहीं है। तालियां पाकिस्तानियों, ये अमीरी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अगर आप महीने का 8,485 रुपए कमा रहे हैं तो आप बड़े अमीर आदमी हैं, अपने आप को मुबारकबाद दें और साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख ले, आपको कोई लूट ना ले। पहले कभी होता था, छोटे होते थे हम, कि बजट आ रहा है, आज तनख्वाहें बढ़ेंगी, आज पेट्रोल बिजली गैस के रेट होंगे, सिगरेट पे टैक्स लगेगा, ये साल में एक दफा होता था। अब तो ये रोजाना होता है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। अब आप और मैं खाम खा हमने एक हवा बनाया हुआ बजट का रोज ही बजट है। मतलब है क्या बजट में? मतलब आप सर ढकें तो पाँव नंगा, पाँव कवर करें तो सर डंगा। कहा यह जा रहा है कि इन 5 सालों में आपने मुल्क का कर्जा डबल कर दिया है। अल्लाह तौबा। शहबाज शरीफ ने मुनीर की जेब भर दी, अफसरों मंत्रियों को भी उनका हिस्सा मिल गया और मुल्क की आधी से ज्यादा आमदनी अब सूद की मद में जा रही है। बहुत बढ़िया। तो जरा आप बताइए ना कि अब ये जो कर्जा है ये कौन अदा करेगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? पाकिस्तानी अवाम भरेगी भाई, पाकिस्तानी अवाम। और पाकिस्तानियों के हिस्से आई सिर्फ उधार के ब्याज की देनदारी और रोटी रोटी की बेकरारी। तुम्हारे जनरल कर्नल और तुम्हारे पॉलिटिशियन तो निकल लेंगे, जो पैसा लिया उसका ब्याज कौन भरेगा? पाकिस्तान की आवाम भरेगी। वो कहाँ जाएगी भाई? सारी मलाई तो तुम्हारे आर्मी चीफ चाट रहे हैं, भाई आवाम को ही भरना पड़ेगा। सही बात है। शहबाज शरीफ साहब की बजट स्पीच ने बहुत मायूस किया आज। नहीं मायूस कुन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आधी से ज्यादा स्पीच के जुमले इतने जेनेरिक किस्म के थे, इतने जनरलाइज थे कि ये तकरीर किसी भी हुकूमत के जो फाइनेंस बिल है उसके खिलाफ की जाए तो वो दुरुस्त, मतलब वो उस जमाने के एतबार से सही मालूम। क्या हम 75 सालों में उन ममालिक के मुकाबले में जिनकी इन मदाद में यील्ड दुगनी हो चुकी है, दुगनी से बढ़ चुकी है, क्या हम उसमें कोई पेशरफ्त की? सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज को वजीर आला बनने का इख्तियार ही नहीं, इस्लाम में औरत को हुक्मरान बनने का इख्तियार ही नहीं है। ये मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इस मुआशी कारकर्दगी पर में से भी कुछ निकाला जा सकता है, इसमें से भी कोई अपनी कामयाबी का दावा किया जा सकता है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। माय डियर सिस्टर, आप समझे, नहीं समझेगी तो समझाने वाले बहुत हैं ऊपर। तो इसके लिए फिर ये भूखी नंगी आवाम है जिसको निचोड़ना वो इनके बाएं हाथ का काम है। इस्लामिक मुल्क में बदबख्ती उस वक्त शुरू होती है जब कोई औरत उसको हुक्मरान बनती है। अबे साले, कौन सा मर्द है जो इस मुल्क का हुक्मरान बन सकता है? ये तो फिर मौलाना डीजल साहब से ही पूछें। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। वो कर्जे के ऊपर IMF ने कहा ज्यादा कर्जे नहीं लेने, अपने उतना ही कपड़ा काटो जितना आपको कोट आपको पहनना है, उससे ज्यादा कपड़े काटने की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है करने के लिए। सही बात है भाई, क्योंकि तुम ऑफिशियल इतने जेनेरिक किस्म के थे, इतने जनरलाइज थे कि ये तकरीर किसी भी हुकूमत के जो। दूसरा मामला एक ही है, पैसा, सबसे बड़ा रुपया। अब वो रुपया मिल नहीं रहा आपके सामने। अभी कल ही फिगर्स हमने आपके सामने रखी बजट में कि कितने, मेरा ख्याल 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ 60 लाख थे। 8 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो ऐसे हैं, या 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हुकूमत के मुताबिक वो 8,483 रुपए कमाते हैं, या शायद 82 रुपए, 8,482 रुपए कमाते हैं, और या उससे कम कमाते हैं, इसलिए वो गरीब है या गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो हुकूमत के मुताबिक जो शख्स 8,485 रुपए कमाता है वो अमीर आदमी है, वो गुर्बत की लकीर से बाहर है। तो अगर आप महीने का 8,485 रुपए कमा रहे हैं तो आप बड़े अमीर आदमी हैं, अपने आप को मुबारकबाद दें और साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी रख ले, आपको कोई लूट ना ले। तो ये हुकूमत की नई डेफिनेशन है गुर्बत की लकीर के नीचे और ऊपर। तो 8,485 वाला तो भंगड़े डाले, क्योंकि वो तो गरीब है ही नहीं, अब अपना ले। तो ये हुकूमत की नई डेफिनेशन है गुर्बत की लकीर के नीचे और ऊपर। तो 8,485 वाला तो भंगड़े डाले, क्योंकि वो तो गरीब है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये वाला में बराजमान है, ये बनते हैं 68 साल, 68 इयर्स। तो क्या इतने अरसे में IMF को पता नहीं है कि जो हमारे ताजिर हैं ये हमारे चुन्नू मुन्नू हैं, इनसे टैक्स मांगो तो ये रूठ जाते हैं, ये जमीन पे लेट के रोना शुरू कर देते हैं, ये अपने खिलौने तोड़ देते हैं, फिर हमारी जो हुकूमतें होती हैं उनको मनाने में लग जाती हैं। रियली दे नो इट, दे नो इट वेरी वेल। इट्स अ गेम, ये खेल है जो हुकूमतें और IMF मिलकर खेलती हैं। इट्स अ टैंगो। इतनी दफा ये खेल चुके हैं आपस में ये खेल कि अब एक एक स्टेप सिंक्रनाइज हो चुका है। हुकूमत ने एक स्टेप आगे करना है, IMF ने एक स्टेप पीछे करना है। हुकूमत ने दाएं होना है, IMF ने बाएं होना है। इट्स अ डांस। इस डांस की गुंजाइश बाकी बच गई है, ये टैंगो अभी भी आवाम देखती रहेगी, और क्या ये करके फिर भी बच जाएंगे? जब तक अवाम बर्दाश्त कर रही है तो गुंजाइश मौजूद है, जब तक उनके मजे लगे हुए हैं तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। ये खुद हुकूमत बता रही है कि वो नाकाम है और मजबूर बैठी है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं। कहानियां तो हम बहुत सारी बुन सकते हैं, लेकिन इससे कुछ सबक सीखना चाहिए भारत से। नरेंद्र मोदी की बहुत सारी चीजें बहुत खराब है, कुछ चीजें लेकिन उसकी बहुत अच्छी है। वो हमें जरूर उनको सोचना चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। और FDR के जो लोग हैं और हमारी हुकूमत, उनको भी गौर करना चाहिए। क्या किया उसने? एक वक्त में उसने जो बड़ा नोट था उसको डिमोनेटाइज कर दिया। उसने कहा ये जो लोगों के घरों में कैश पड़ा हुआ है इसको तो खलास करो, जब तक कि वो जाके बैंकों के अंदर पैसे जमा नहीं कराते, अकाउंट जिनके नहीं है अकाउंट खोलने और जाके। दूसरा उसने कहा कि भाई जो पैसा मिलेगा ना जिसको, चाहे वो BISP की शक्ल में है, ये जो उनका BISP, वो पता ना पैसे दे रहे हैं तमाम रियासतों के अंदर गरीब औरतों को और आगे पीछे जमा, जो उसको मिलेगा जिसका बैंक अकाउंट है, तो जितना भी पैसा है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही मूव करेगा आगे पीछे। जिसका भी, जिसने पेमेंट करनी है बैंक अकाउंट में करेगा, जिसने कहीं और से लेना है वो बैंक अकाउंट से लेगा। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। तीसरा, उसने इस तरह करने के बाद हर चीज को डिजिटाइज कर दिया। आज जो भिखारी है जो कि दिल्ली के वो लाल किले या उस गेट के पास खड़ा होता है, जब वो मांगता है तो उसके पास भी एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर वो अपना फोन बंदा रखता है और डिजिटाइज, यानी सिस्टम ऑफ पेमेंट लोकलाइज कर दिया गया जिससे कोई पेमेंट करता है। अगर कोई रेडी वाला है जो कि आपको गन्ने का शरबत देता है कहीं ऐसी वीरान जगह पे, पेमेंट आप उसको अपने टेलीफोन से करेंगे, जो डिजिटाइज उसकी पेमेंट होगी। ये तरीका होता है डिजिटाइज करने का, ये एक तरीका होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, ये तरीका होता है डाटा बनाने का, ये तरीका होता है टैक्स के ऊपर ध्यान करने का, ये तरीका होता है कि जब आपने टैक्स कलेक्शन करनी हो, सवाल जवाब करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ये चीजें होती हैं। जिससे तो मैं उससे क्या हुआ, फाइनल बात कर दूं, उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो कि 70 करोड़ के करीब थे टैक्स फाइलर्स, जब ये काम हुए तो वो चले गए 92 करोड़ पे। 60% आबादी टैक्स फाइलर है इस वक्त। भले कम टैक्स देते हैं, बहुत कम टैक्स देते हैं, लेकिन ये है क्योंकि गरीब लोग हैं, रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो तरीके दुनिया में मौजूद हैं, नीयत आपकी है, तरीके बताने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं। अगर आप करना चाहें, हमें ये इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम के 3 हिस्से बना के इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के साथ सेटिस्फाई मत करें। हमें पूरा पता है कि कहां पे क्या गड़बड़ होती है और कैसे उसको ठीक करना है। आप करने वाले हों। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपए है, वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन महीने की आमदन $30 के करीब, और ये 2024-25 के फिगर है, 25-26 के भी नहीं दिए। वर्ल्ड बैंक तो बताता है कि ये फिगर 45% है, ये 29% नहीं है। और इसका मतलब है 11 करोड़ लोग इस मुल्क में भूख का शिकार हैं। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। सुनबा चला रहे होते हैं पीछे, तो अब आपने खुद ही जमा तकसीम करनी कि $30, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, $30। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग टिप दे देते हैं इतने जब खाना खा के उठते हैं, तो वो पूरे महीने में। और कितने लोग हैं? हुकूमत अपने मुंह से कह रही है 7,28,00,000। और हम दुनिया में नंबर 1 है उम्रा करने पे। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है उम्रा करने पे। और उम्रा करने पे कम से कम कितने पैसे लगेंगे? मेरे ख्याल में गरीब से गरीब उम्रा भी करें तो $2,000 लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे, लेकिन गरीब
हमें पूरा पता है कि कहां पे क्या गड़बड़ होती है और कैसे उसको ठीक करना है। आप करने वाले हो। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपए है, वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। वाह भाई वाह 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 वाह। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन महीने की आमदन $30 के करीब। और ये 2024-25 के फिगर है, 25-26 के भी नहीं दिए। वर्ल्ड बैंक तो बताता है कि ये फिगर 45% है, ये 29% नहीं है। और इसका मतलब है 11 करोड़ लोग इस मुल्क में भूख का शिकार है। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। कुनबा चला रहे होते हैं पीछे, तो अब आपने खुद ही जमा तकसीम करनी कि $30, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, $30। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग टिप दे देते हैं इतने जब खाना खा के उठते हैं, तो वो पूरे महीने में। और कितने लोग हैं? हुकूमत अपने मुंह से कह रही है 7,28,00,000। और हम दुनिया में नंबर 1 है उम्रा करने पे। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है उम्रा करने पे। और उम्रा करने पे कम से कम कितने पैसे लगेंगे? मेरे ख्याल में गरीब से गरीब उम्रा भी करें तो $2,000 लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे, लेकिन गरीब से गरीब उम्रे पर भी $2,000 लगेंगे। और 7,28,00,000 लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना आमदन $30 है, $30। लोगों का म्यार जिंदगी कितना गिरा दिया है, लोगों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है इन्होंने। तो अगर ये गुर्बत की लकीर का यही पैमाना है, तो सरकारी मुलाजमीन का और जो आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार कर देना। मेरा सवाल यह है कि फिर आपके मिनिस्टर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं? आपके स्पीकर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं? आपकी काबीना के मेंबर 8 से 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं? आपके पार्लिमानी सेक्रेटरीज 10-10, 8-8, 7-7 लाख रुपया क्यों लेते हैं? वो लग्जरी गाड़ियां क्यों लेते हैं? अगर गरीब होने का पैमाना 8,483 रुपए है, तो आप इनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार रुपया मुकर्रर कर दें। लेकिन नहीं करेंगे। वहां ये बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि ये तो उनका चंद घंटे का खर्चा नहीं है। एक खाना खाने जाओ ना होटल के अंदर, आप 8 बंदे जाएं खाना खाने के लिए, या 6 बंदों का कुंभा खाना खाने के लिए जाए होटल के अंदर, तो वो बिल बना के 4-5 हज़ार रुपए का आपके हाथ में कम से कम पकड़ा देते हैं। 10 हज़ार रुपया तो वैसे ही बातों बातों में बिल बन जाता है होटल में बैठ के। और ये कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे एक वक्त का खाना नहीं खा सकते। That Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contribution to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अपनी तारीफ से खुश होकर ट्रंप ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान पीएम की जम के तारीफ की। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? Thank you very much. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? They are, and they're two great, I tell you, leaders, great leaders, as far as I'm concerned. ये क्या बात करता है यार। लेकिन उसी तारीफ को देख के इंटरनेशनल लीडर्स के साथ साथ पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया खुद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। For Peace Prize because he had
brought not only peace and ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने दमदार भाषण की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, माफी, मंजी थले डांग फेरे। और मैं ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं। बिल्कुल आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और भाषण देते हुए जो एक्स्ट्रा टैलेंट वो दिखाते हैं वो तो सबसे यूनिक और सबसे हटके होता है। With full commitment and purpose. लेकिन हाल ही में उन्होंने जो स्पीच दी है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके इस अमेजिंग टैलेंट को देख के पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रम्प ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने। जो ट्रम्प इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रम्प को पता भी नहीं है वो टोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन वो IMF पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है, इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ट्रंप के साथ या अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हो। ये सिर्फ मौजूदा क़यादत नहीं बल्कि माजी में भी सबकी ये ख्वाहिश रही है, और जाहिर है उसके बाद एक पूरा माहौल वो बना देते हैं कि देखें जी हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, हमारी ट्रंप के साथ। जाहिर है शहर के चौधरी के साथ जब नाज़रीन मुलाकात हो किसी आम बंदे की, तो बार बार बताता है कि ना मैं उनसे मिला था, मैंने तस्वीरें बनाई थी, देखा ना मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उसी मीडिया से, उसी टाउट से जब आप पूछते हैं कि मुलाकात के अंदर भाईजान डिस्कशन क्या हुई है, मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई, पॉइंट्स क्या थे, क्या चीजें अग्री हुई हैं, क्या चीजें नहीं अग्री हुई, ट्रंप क्या मांग रहा था, हम क्या मांग रहे थे, जाहिर है ये मुलाकात मेरी और आप वाली मुलाकात तो नहीं थी। बिल्कुल सही फरमाया। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। क्यों सर? वो तो सऊदी अरेबिया को भी अगर कहता है तभी सऊदी अरेबिया हमें पैसा देता है जब अमेरिका कहता है। नहीं, वो एक सेपरेट सवाल है मैडम, वो सही कह रही हैं आप, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन हमें, क्योंकि अमेरिका ज्यादा पैसा IMF में देते हैं, उनके वोट ज्यादा होते हैं, अगर वो पैसा ना दें, अब भारत भी IMF में है, भारत ने कहा मैं पाकिस्तान के हक में नहीं वोट नहीं देना चाहिए, किसी ने पूछे ही नहीं, उन्होंने कहा इन्ने जो तुम पैसे देते हो IMF को, तो आप अपने निकाल ले पैसे IMF से, आप ना दे पाकिस्तान को। तो पॉइंट ये है कि चुके हैं दहशतगर्दी की जंग। 80,000 तो आज से 10 साल पहले मारे गए थे, 2,500 तो सिर्फ आसिम मुनीर के दौर में फौजी मारे गए हैं। सिविलियंस कितने मारे गए हैं? तो हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग मारा गया है मुशर्रफ की इस जंग की वजह से, जो अमेरिका के कहने पर लड़ी, और 200 अरब डॉलर से ज्यादा का हमारी मैशत को नुकसान हो चुका है। ये बहुत ही रफ एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकता है, कंजर्वेटिव किस्म का एस्टिमेट है ये। अभी तक इतनी मुलाकात और इतनी तस्वीरों और वीडियोस के बावजूद भी नून लीग की तरफ से और ना फौजी अकाउंटों की तरफ से कोई दावा आया है कि जी हम वहां से इतनी सरमायाकारी ले आए हैं, ट्रंप टावर बनने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अब ये होने जा रहा है। कुछ भी नहीं, कोई दिफाई मुआहदा नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमें F-16 नए मिलने लगे हैं, कोई F-35 का मुआहदा हो गया, कोई पेट्रियट सिस्टम लेने लगे हैं, किसी चीज का जिक्र। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीके लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान PM के स्पेशल टैलेंट के बारे
आप सोचते हो कि मैं पाकिस्तान में बैठकर तुमसे डर जाऊंगा तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हर बंदा अपना पावर अपने पास रखते हैं, जरूरत आने पर जो है ना वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी इतने 1 रुपया या चुआनी ठियानी आप देते हो IMF को और कहते हैं कि जी उसकी बेस के ऊपर आप कहें कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दें, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा। तो फ्रांस ने भी इवन नहीं कहा था कि पाकिस्तान को, फ्रांस तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना, एमरल मैं वो नहीं कह रही सर, पैसा तो हम मांगते रहते हैं, हमारी आदत है। से हमें कोई पैसा नहीं आता अमेरिका से, हम कोई वेपन नहीं खरीद सकते अमेरिका से, वो बड़े एक्सपेंसिव देते हैं मैडम, हमारे पास वो पैसा नहीं है। अब आए ना लाइन पे, ये इंडिया खरीदता है वेपन्स, इंडिया का है, हमारी तो सिर्फ कारोबार है जो थोड़ा बहुत है, तो इससे ज्यादा हमारा कोई नहीं है मैडम। सर हम अमेरिका की वजह से ही सर हमें वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा मिलता है, और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। अच्छा बात नहीं है। पाकिस्तान के बीच में आप यकीन करें आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून, जो हमने वीडियो देखी है भाई।